Hi everyone, hope you all are in best of your health. कैसे हो आप सब लोग? Everyone good. So be excited, be ready. ये सीरीज अभी भी कंटिन्यू चल रही है और अब के बारे में आज के सेशन में हम अभी के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स के बारे में। बहुत सारे बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स को लेकर, तो उस ग्रोथ कर्व को हम देखते हैं एंड उसके बारे में पढ़ते हैं एंड जितने भी डाउट्स हैं आपके उनसे रिलेटेड वो सारे डाउट्स आज पढ़ते हैं। ठीक है, सो होप ऑल माय स्टूडेंट्स दे आर रेडी। इफ यस देन जल्दी से जल्दी गाइस मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग टू दिस वीडियो बिकॉज योर लाइक्स आर लाइक एटीपी, है ना। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विदाउट एनी डिले। मजे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल चिरपिल होके पढ़ेंगे, टेंशन फ्री, है ना। So let's start the session. I am your Chavi ma'am and I have more than 5 year experience. नेट JRF मेरा क्वालिफाइड है, उसके साथ मैंने PhD कर रखी है zoology में. Guys, you can come to Plus platform and आप ये कोड यूज कर सकते हो which is your Chavi ma'am's code, that is a CHRIV. बायो बनानी है, इंटरेस्टिंग है, रटना रुटना नहीं है ना, देन गाइज कम टू दिस प्लेटफॉर्म एंड जो आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यूजर कोड CHRIV, चंडीगढ़ लाइव और छवि मैम्स लाइव इज अ गुड। ठीक है, चलो दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल। चैनल का नाम है livedaily.me/chat। जल्दी से जल्दी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ये आपकी इस टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी 11th एंड 12th का है। इसमें आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन यानी कब कौन से एजुकेटर किस समय लाइव आते हैं गाइस, इससे अच्छी क्या बात है। स्पेशल क्लासेस कब होती है, प्लस क्लासेस कब होती है, सब चीज़ों की नोटिफिकेशन मिल जाती है। Yes, you can take Unacademy subscription as well. Unacademy का सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हो तो आपको टीचर्स की लाइव क्लासेस का एक्सेस मिल जाता है। दैट मीन्स अगर जब छवि मैम्स लाइव आएंगी उनकी क्लासेस का एक्सेस, उनका एक स्ट्रीमलाइन कोर्स कंडक्ट होता है। ऐसे ही सब एजुकेटर का एक स्ट्रीमलाइन कोर्स कंडक्ट होता है, सो यू कैन कैच देम विद Unacademy सब्सक्रिप्शन। ठीक है, हेयर यू कैन इंटरेक्ट विद द एजुकेटर्स आप इंटरेक्ट कर सकते हो। लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स होते हैं। टेस्ट सीरीज एनालिसिस विद टाइम, टेस्ट सीरीज चलती रहती है एंड डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं एवरी 4th सेशन, प्लस में डाउट क्लियरिंग सेशन होता है एंड साइमल्टेनियसली आपके डेली डाउट क्लियरिंग सेशन होता है इफ यू आर आइकॉनिक। आपने सब्सक्रिप्शन ले रखी होती है तो आपको सिर्फ क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपने डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर में जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप जल्दी से डाउनलोड करिए, उसको इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे गाइस देयर विल बी एन ऑप्शन ऑफ प्लस। ठीक है, रजिस्टर करना पड़ेगा अपना फ़ोन नंबर डाल के पहले, फिर 11th एंड 12th आप चूज करिए, देन गेट द सब्सक्रिप्शन। इफ़ यू वांट अ प्लस सब्सक्रिप्शन कि आपको एजुकेटर की लाइव क्लासेस का एक्सेस चाहिए और उनके स्ट्रीमलाइन कोर्स में जाना है, उनके रिकॉर्डेड सेशन देखने हैं, गाइज प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना। उसमें 12 मंथ का एक बेनिफिशियल रहता है और एक 24 मंथ का। सबसे सस्ता पड़ता है देखो 24 मंथ्स। 11th स्टैंडर्ड में और 2 साल आपको टीचर्स की क्लासेस का एक्सेस मिलेगा तो इजंट इट बैड ऑप्शन, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। 22,500 में यू आर गोइंग टू गेट 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। सोचो 2 साल के लिए आप कंटिन्यूस पढ़ रहे हो टीचर के साथ लाइव, जहाँ डाउट आए भाई जान खा लो टीचर्स की। सो दिस इज अ प्लेटफॉर्म। 12th वाले बच्चे ये ले सकते हैं क्योंकि अभी 1 साल है एंड 11th वाले बच्चे कैन टेक अ 2 year सब्सक्रिप्शन। कोड लगाना मत भूलना एंड डायरेक्टली यू विल बी अंडर छवि मैम्स मेंटरशिप। गाइस यू कैन टेक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज अ सब्सक्रिप्शन जहाँ पे आपको पर्सनल मेंटर मिलता है, उसके अलावा डेली डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, वीकली रिपोर्ट मिलती है, पेरेंट्स कनेक्ट होता है एंड ऑल द बेनिफिट ऑफ प्लस आपको यहाँ मिलता है। इसमें आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसकी कॉस्ट है 25,200। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसकी कॉस्ट है 43,200। यूजर कोड अगेन सेम कोड आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो वी हैव अनदर फीचर दैट इज आस्क अ डाउट फीचर ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आप वहाँ पे जो मन का है, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको फोटो ऐसे अपलोड करनी है, अपलोड करने के बाद यू कैन आस्क डाउट और ये देखो आपका आंसर आपके सामने रेडी। ओके, नाउ गाइस यू कैन टेक दिस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑल्सो जिसके 12 मंथ सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है 48,000। यानी कि आपको नीट की तैयारी भी हो जाएगी, साथ साथ आपकी 11th की प्रिपरेशन भी होगी एंड आपकी 12th स्टैंडर्ड की भी प्रिपरेशन होगी। इजंट इट गुड? और क्या चाहिए आप लोगों को? इजंट इट अमेजिंग? सिमिलरली IIT JEE के साथ साथ आप 11th एंड 12th की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। आप बताओ ये अच्छा है कि नहीं? भाई बेस्ट है, बेस्ट। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, यूज द कोड CHLIV। यू कैन टेक दिस सब्सक्रिप्शन एज वेल। Now can we start our session? Yes.
सो यहां पे लिखा है जे शेप्ड ग्रोथ कर्व। चल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी करेंगे प्रॉपर। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व हमें क्या बताता है? पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व हमें ये बताता है कि हमारी पॉपुलेशन कैसे ग्रो करती है, ठीक है। ग्रो इन द सेंस कि क्या उसका रेट रहता है, क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन को डिक्रीज करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व के बारे में आज हम देखेंगे। सो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व हमें क्या बताता है? पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व हमें बताता है कि हमारा पैटर्न ऑफ ग्रोथ क्या है। पैटर्न ऑफ ग्रोथ मतलब क्या पॉपुलेशन ग्रो करती चली जाती है या एक टाइम के बाद आकर हमारी पॉपुलेशन रुक जाती है। इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व आपके दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमें डिस्कस करना है आप लोगों से जे शेप्ड ग्रोथ कर्व। तो सबसे पहला मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी जे शेप्ड ग्रोथ कर्व। जे शेप ग्रोथ कर्व, जिसको जो डाउट आ जाए कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं आप लोगों के नेक्स्ट सेशन के अंदर जो भी डाउट है वो मैं आप लोगों के ले लूंगी। सो डोंट वरी फॉर दैट, व्हेन आई एम विद यू डेफिनेटली कोई आपको रोक नहीं सकता कि आपके अच्छे मार्क्स ना आए। जे शेप्ड ग्रोथ कर्व क्या होता है? जे शेप्ड ग्रोथ कर्व इज अ ग्रोथ कर्व। ये तब ऑब्टेन्ड होता है जब हमारे पास रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो। एक चीज बस छोटी बहुत चीजें बताऊंगी मैं, ज्यादा चीजें नहीं बताने वाली। रिसोर्सेस क्या हो? अनलिमिटेड मतलब भयंकर वाले रिसोर्सेस प्रेजेंट है। अब बच्चों के दिमाग में आता है मामी रिसोर्सेस क्या है? रिसोर्सेस का मतलब है वी हैव एम्पल ऑफ सप्लाई ऑफ फूड। भयंकर सप्लाई है फूड की, ठीक है। हमारे पास भला चंगा सा शेल्टर है, शेल्टर हमारे पास अच्छा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कोई प्रीडेशन नाम का पंगा नहीं है। सोचो 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 सोचो, क्या ऐसी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है जहां पे फूड बिल्कुल अनलिमिटेड हो, जहाँ पे शेल्टर हो बहुत अच्छे से? चलो शेल्टर तो मिल जाएगा, एंड प्रिडेशन बिल्कुल भी ना हो। नो प्रिडेशन, नो कंपटीशन, नथिंग, कोई नेगेटिव इंटरेक्शन है ही नहीं, कोई परेशान करने वाला है ही नहीं। ऐसा कभी मिला आप लोगों को कि भाई ऐसी को भी सिचुएशन हो जाए? है? इज इट पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल। सो ये जो पूरी सिचुएशन होती है जे शेप ग्रोथ कर्व जो ऑब्टेन होता है, दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी सिचुएशन, ठीक है। इमेजिनरी एक सिचुएशन होती है जहाँ पे फूड लिमिटेड अनलिमिटेड है, शेल्टर है, नो प्रिडेशन है, नो कॉम्पिटिशन, ये सब चीजें। तो उस केस में जे शेप्ड ग्रोथ कर्व ऑब्टेन्ड होता है। जे शेप्ड ग्रोथ कर्व का मतलब क्या है? जे शेप्ड ग्रोथ कर्व का मतलब है कि बंदा अपने मैक्सिमम बायोटिक पोटेंशियल को अटेन करेगा। क्या अटेन करेगा? मैक्सिमम बायोटिक पोटेंशियल। मतलब बायोटिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? बायोटिक पोटेंशियल का मतलब होता है मैक्सिमम रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी। इसका मतलब क्या होता है बेटा? मैक्सिमम रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी मतलब भयंकर रिप्रोड्यूस करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है। इजंट इट इमेजिनरी सिचुएशन? ठीक, जे शेप ग्रोथ का, ठीक है, समझ में आया? चलो अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। सो जे शेप ग्रोथ कर्व हमारी एनसीईआरटी ने देखो कैसे दिखा रखा है। जे शेप ग्रोथ कर्व है आपका ये ए। सो जो ये ए कर्व दे रखा है बेटा, दिस ए कर्व इज अ जे शेप्ड ग्रोथ कर्व। जे शेप्ड ग्रोथ कर्व को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? एक्सपोनेंशियल। देखो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज करती जा रही है। अभी बी को नहीं देखोगे आप लोग, सिर्फ जितना मैंने आपको बोला है सिर्फ उसी पे फोकस करोगे। एक्सपोनेंशियली ग्रो करती चली जा रही, मतलब अगर आपको इसमें रटने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना। ग्रो करता चला रहा है ना, ग्रो करता चला जा रहा है। क्या कहेंगे इसको? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को हम कुछ फेजेस में डिवाइड करते हैं। ध्यान से देखना, बिल्कुल आराम से फोकस करना, ठीक है। सबसे पहला वाला होता है जो ये वाला गाइस, कैन यू सी दिस? ये हो गया बेटा आपका फेज 1। फेज 1 दिख रहा है आप लोगों को गाइस? ये देखो, बिल्कुल अपनी एनसीईआरटी निकालो, इस एनसीईआरटी से आपके सारे कॉन्सेप्ट, मतलब काफी हद तक कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो ही जाएंगे, ठीक है। बताते चले जाओ ना। ये दिख रहा है आप लोगों को? सिर्फ रेड वाले पे देखना। इसमें क्या हो रहा है आप देख रहे होगे, सिर्फ रेड वाला जो लाइन जा रही है ना, इस पे फोकस करो। देखो क्या हो रहा है, धीरे धीरे पॉपुलेशन एकदम धड़ाम से बढ़ गई है, ठीक है। धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई थी, एकदम फिर धड़ाम से बढ़ती है। तो इनिशियली जो फेज होता है इसके अंदर, उसको कहते हैं लैग फेज, ठीक है। लैग फेज के अंदर क्या होता है, जैसे कि किसी पॉपुलेशन को आप ग्रो कर रहे हो, एंड पॉपुलेशन को ग्रो करते करते आप ये देख रहे हो कि वो धीरे धीरे पहले बढ़ना शुरू करती है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे मतलब यहाँ पे जो ग्रोथ होता है दैट इज अ वेरी स्लो ग्रोथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा होता है, अडेप्टेशन, है ना, है ना। अब एक बात बताओ, हर क्लास में कुछ शैतान बच्चे होते हैं, है ना, बट वो डे फर्स्ट से तो शैतान नहीं होते ना, धीरे धीरे शैतान बनते हैं। क्यों? पहले उन्होंने आए बड़े शांत थे, मैं टीचर ने पहली बार देखा तो बड़े शांत थे, धीरे 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 उन्होंने अपना सिर दिखाना शुरू किया। सो दिस इज अ फेज ऑफ अडेप्टेशन। अडेप्टेशन फेज था, दिस इज द फर्स्ट फेज, ठीक है। इसमें और जो दूसरा फेज, वंस दे आर अडेप्टेड, ठीक है, 1 सेकेंड, फिर आता है आपका फेज नंबर द्वितीय। फेज 2 इसके अंदर आता है बेटा, दैट इज अ एक्सपोनेंशियल फेज। दो ही फेज होते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज और दूसरा, पहला होता है लैग फेज और दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज में एक्चुअल क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फेज में होती है फास्ट ग्रोथ, धड़ल्ले से ग्रोथ। अरे खाना भयंकर है, भयंकर खाना पड़ा है, फास्ट ग्रोथ, ठीक है, क्लियर। एंड उसके बाद अचानक से पॉपुलेशन खत्म हो जाती है, ठीक है। जे शेप्ड ग्रोथ करो, आप लोगों ने देखा भी होगा कई केसेस में क्या होता है, मे फ्लाई होती है तो एक थोड़े टाइम के लिए आती है और उसके बाद वो गायब हो जाती है। एकदम अडेप्टेशन आया, एकदम बढ़ जाएगी पॉपुलेशन, और उसके बाद पॉपुलेशन एकदम क्रैश, एंड जस्ट आफ्टर दिस पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी। मतलब काफी कम केसेस में इमेजिनरी सी सिचुएशन होती है कि पॉपुलेशन अनलिमिटेड। तो इसको दिखाया कैसे जाता है, देखो ये कर्व किस में ऑब्टेन हुआ था, बिटवीन पॉपुलेशन डेंसिटी विद टाइम टी। ये तो समझ में आ गया, पहले तो वो अडेप्ट धीरे बढ़ती चली गई क्योंकि खाना अनलिमिटेड था। तो इसको इन्होंने दिखाया विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन विच इज dn/dt इज इक्वल टू rn। जानना चाहोगे कि क्या है dn/dt इज इक्वल टू rn? dn/dt, this is the rate of change of population with respect to time। मैं ऐसे लिख रही हूँ, आप शॉर्ट फॉर्म कभी नहीं देखोगे, पेपर के अंदर देख लो। फिर है हमारे पास r is what, rate of natural increase। नेचुरल कोई चीज कैसे इंक्रीज होगी, अब एक बात बताओ, एक पॉपुलेशन नेचुरली कैसे इंक्रीज होगी, बर्थ से, है ना, बर्थ से। तो इसको दिखाते हैं हम बर्थ माइनस डेथ, बी माइनस डी मतलब बर्थ माइनस डेथ। और एन क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन। यहां तक क्लियर हो गया सबको, ये 3 पॉइंट, इज इट क्लियर? So this is shown by this particular curve, that is dn/dt is equal to rn, ठीक है। dn/dt क्या है, r क्या है, n क्या है, मैंने आपको बता दिया। दो फेजेस है, लैग फेज एंड एक्सपोनेंशियल फेज, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज अ फर्स्ट फेज।
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कर्व। नेक्स्ट कर्व है आप लोगों का एस शेप्ड ग्रोथ कर्व, जिसको वर्ल्होर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय वर्ल्होर्स्ट इन 1839। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करने से पहले कुछ चीजों के बारे में मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है। खुश हो सब लोग? कर ले डिस्कशन उसका। चलो, किसी भी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है नेचुरल तरीके से उनको 3 फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, है ना। ह्यूमन पॉपुलेशन देख लो, 3 फैक्टर्स उसको कंट्रोल करते हैं। ये फैक्टर्स है बायोटिक पोटेंशियल, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंट एंड कैरिंग कैपेसिटी। ये 3 चीजें पॉपुलेशन की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। ये तीनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं, पॉपुलेशन को या बढ़ाएंगे या घटाएंगे। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं था, अभी तक सिर्फ एक ही चीज थी, दैट इज अ बायोटिक पोटेंशियल। अब बात करते हैं बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, ये समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों को, मतलब यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। सपोज करो एक मछली एक बार में 1000 अंडे देती है, 1000 के 1000 अंडे मछली बना लेते हैं, आगे बड़ी मछली बनाते हैं, वो कहलाया जाएगा उसका बायोटिक पोटेंशियल। बट प्रीडेशन हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, जिसकी वजह से 1000 में से सिर्फ 100 या 200 ही आगे बड़ी मछलियां बन पाती है। सो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट ने उस पर एक्ट किया है, उसको कहते हैं एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। ह्यूमन के केस में बड़ा सुंदर एग्जाम्पल हो रहा है। भाई पॉपुलेशन अच्छे भले चल रही थी, बाढ़ आ गई, पॉपुलेशन अच्छी भली चल रही थी, ड्रॉट हो गया। पॉपुलेशन अच्छी भली चल रही थी, कोरोना वायरस आ गया। सो ये होता है एनवायरमेंट ने रेजिस्टेंट डाला है, एनवायरमेंट में धक्का दिया है, बेटा मत बढ़, तू कम हो जा। क्यों? अगर तू और ज्यादा बढ़ेगा तो भाई बर्बादी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं कुछ ही इंडिविजुअल को सस्टेन कर सकता हूं, वो कहलाई जाती है कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी इज दैट कैपेसिटी ऑफ एन एनवायरमेंट in which it can sustain a maximum number of individual। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं। सबसे पहला बायोटिक पोटेंशियल, इसको रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। नेचुरल कैपेसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन टू इंक्रीज एट इट्स मैक्सिमम रेट अंडर आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशन, स्टेबल एज एंड सेक्स रेशियो। ठीक है, एंड बायोटिक पोटेंशियल पता है ह्यूमन फीमेल का कितना है? 12। मतलब ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, उसका सब चीजें कैलकुलेट करके एक लाइफ के अंदर, एक रिप्रोडक्टिव एज के अंदर वो 12 बच्चे प्रोड्यूस कर सकती है। नहीं करती ना, इतना तो नहीं होता ना बायोटिक पोटेंशियल ऑन एन एवरेज डेटा ये सजेस्ट किया गया। ठीक है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी से लेकर यानी मिनार्क से लेकर मेनोपॉज तक ऑन एन एवरेज वो 12, ऑल मतलब एवरेज डेटा है, ये ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, एवरेज डेटा इज 12। कम होता है ना इससे। चलो, दूसरा होता है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को फुल बायोटिक पोटेंशियल अटेन नहीं किया जाता। दिस इज नेवर एवर रियलाइज्ड सिंस कंडीशन आर रेयरली आइडियल। आइडियल कंडीशन तो होती ही नहीं है, आपको भी पता है ना, जब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो आइडियल गैस कंडीशन, आइडियल कंडीशन तो एग्जिस्ट नहीं करती, वो तो सिर्फ आपकी हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है। मेरी केमिस्ट्री माना कि थोड़ी सी वीक है, बट आपको इतना पता होगा ही। बहुत सारे पंगे आ जाते हैं, भाई खाना नहीं मिला, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, शेल्टर नहीं मिला, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, सूखा हो गया, बादल फट गया, बाढ़ आ गई, आग लग गई, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर घट गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, पैथोजन आ गया। अरे भाई ये तो बड़ा सॉलिड है, पैरासाइटिस से तो हम अभी भी वाकिफ है, प्रीडेटर आ गया, मतलब कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस डाल देता है, एनवायरमेंट अपनी टंगड़ी अड़ा देता है। सो इसको कहते हैं एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। ये देखो बाढ़ आ गई, बहुत लोग मर गए, होता है ना। अभी मैं आज ही पढ़ रही थी न्यूज़पेपर में, पता नहीं कहाँ की न्यूज़ थी, मैं एकदम जल्दी जल्दी मेरे माइंड से स्किप हो गया है, मैं उसको रीड नहीं कर पाई, बट दैट वाज अ वेरी सैड न्यूज़ कि एक बस थी अभी पूरी की पूरी पानी के अंदर गिर गई है। सो कितनी ये चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें। सो ये एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है। कैरिंग कैपेसिटी, अब कैरिंग कैपेसिटी क्या चीज़ है? अरे कहाँ गया हमारा कैरिंग कैपेसिटी?
कैरिंग कैपेसिटी मतलब कैरी करने की कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी मतलब कैरी करने की कैपेसिटी, यानी कि एक एनवायरनमेंट की कुछ एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है कि उतनी ही लोगों को वो सस्टेन कर पाएगा, पॉपुलेशन बढ़ा दोगे तो पंगा हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स फीडिंग कैपेसिटी ऑफ एन एनवायरनमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम फॉर अ पॉपुलेशन टू स्पीशीज अंडर प्रोवाइडेड सेट ऑफ कंडीशन, ठीक है। जब पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंचती है तो पॉपुलेशन का जीरो ग्रोथ रेट हो जाता है। क्लियर एवरीवन? 3 वर्ड, बायोटिक पोटेंशियल, किसी ऑर्गेनिज्म की मैक्सिमम रिप्रोडक्शन कैपेसिटी इज अ बायोटिक पोटेंशियल। फिर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस डालता है और वो कैरिंग कैपेसिटी के बारे में बढ़ने नहीं देती ना। सबसे पहला तो आप देखो, ध्यान से देखो, एक चीज समझाऊं मैं आप लोगों को। जब मैं आप लोगों को बायोटिक पोटेंशियल पढ़ा रही थी तो बायोटिक पोटेंशियल क्या कॉर्व बना था? जे शेप, मतलब मैक्सिमम जो बनाता है वो जे शेप ग्रोथ कर्व बनाता है। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस के आने के बाद से एक पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी के बाद बढ़ ही नहीं पाती, तो वो शो करती है एस शेप्ड ग्रोथ कर्व, ठीक है। बायोटिक पोटेंशियल वाज अटेन्ड इन योर जी शेप ग्रोथ कर्व। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस आ गया, कैरिंग कैपेसिटी आ गई, पॉपुलेशन विल नॉट बी एबल टू ग्रो, सो ये हो जाएगा आपका एस शेप्ड ग्रोथ कर्व। चलो आप पढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस एस शेप्ड ग्रोथ कर्व। एस शेप्ड ग्रोथ कर्व इज रियलिस्टिक, मतलब रियलिस्टिक है। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक मतलब एग्जिस्ट करता है कहाँ पे? अगर आप देखोगे जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो कैसे ग्रो हुई है? ह्यूमन पॉपुलेशन इसी ही तरीके से ग्रो हुई है, इसी तरीके से ग्रो हुई है। गॉट माई पॉइंट? ह्यूमन पॉपुलेशन कैसे ग्रो हुई है? इसी ही तरीके से ग्रो हुई है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब ये पॉपुलेशन को हम लोगों ने जो कर्व बनाया है, ये देखो अपनी एनसीईआरटी का डायग्राम देख लो। कर्व जो था बेटा इसका एनसीईआरटी के अंदर कौन सा दे रखा है बेटा? ये वाला, ये देखो, ये बढ़ रहा है 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 और उसके बाद रुक जाता है, यानी कि पॉपुलेशन एक जगह के बाद नहीं बढ़ता, वो क्या कहलाई जाती है? पॉपुलेशन की कैरिंग कैपेसिटी। उसके बाद नहीं बढ़ रहा ना, और कैरिंग कैपेसिटी पे आते ही पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है, देखो डेंसिटी बिल्कुल बराबर हो चुकी है, ग्रोथ रेट जीरो हो जाए, ठीक है। चलो अब अगर हम इस कर्व को यहाँ पे एक बार फिर से बना लेते हैं, बना ले एक बार, बना ले, अगर आपकी श्रद्धा हो तो बना लेते हैं, ठीक है। बना लेना, ऐसा ऐसा सदा कर्व बने हमने बनाया। यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ है हमारी डेंसिटी, पॉपुलेशन की डेंसिटी, और पूरा लिख के आना आप लोग भी, है ना, थ्योरी का पेपर है, एक भी चीज मिस्टेक मत करके आना। पॉपुलेशन डेंसिटी, और दिस इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके गाइज, गाइज क्लियर? अच्छा, पॉपुलेशन कहाँ से नहीं बढ़ रही? इस पर्टिकुलर डॉटेड लाइन से आगे नहीं बढ़ रही। इसको दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ के। के क्या है बेटा आपका? कैरिंग कैपेसिटी। क्या है ये? कैरिंग कैपेसिटी। ये तो आप लोगों को क्लियर है। अगर मैं इस कर्व को बहुत अच्छे से देखना चाहूं तो मैं देख सकती हूँ। तो इसके बहुत सारे फेजेस होते हैं, बहुत सारे फेजेस होते हैं, ठीक है? सबसे पहला फेज होता है लैग फेज। आप बोलोगे मैम, हाँ ये तो हम समझ गए मैम, मैम यहाँ पे भी तो अडेप्टेशन होगा ना? मैं कहूंगी बिल्कुल सही बात है, इंटेलिजेंट हो मेरे बच्चे सारे। तो ये भी फेज क्या है आपका? अडेप्टेशन। क्या है बेटा? अडेप्टेशन, मतलब यहाँ पे कोई भी पॉपुलेशन को अगर आप नई जगह पे डालते हो वो अडेप्टेशन शो करती है। दूसरा फेज आपका क्या होगा? फिर पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगी, ऐसे नहीं धड़ल्ले से बढ़ जाएगी, उसमें तो धड़ल्ले से बढ़नी शुरू हो गई थी, ऐसे थोड़ी ना। फिर आता है इसका पॉजिटिव असेलरेशन फेज, अभी मैं इसमें आपको दिखाती हूँ। पॉजिटिव असेलरेशन फेज,
गायब हो गया भाई, जादू आ रहा है, जादू। पॉजिटिव असलेरेशन फेज, पॉजिटिव असलेरेशन का फेज है, मतलब हाँ यार पॉपुलेशन अडेप्ट हो चुकी है, अब वो स्लो ग्रो करेगी, ग्रो करेगी बट स्लो ग्रो करेगी, ठीक है, धीरे धीरे ग्रो करेगी, आज थोड़ी ना पागलों की तरह ग्रो करना शुरू हो जाए। फिर आएगा भाई, खाना मिल गया, ग्रो करना शुरू कर दिया था, अब आ गया आपका एक्सपोनेंशियल फेज। क्या आ गया? एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज में क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फेज के अंदर पॉपुलेशन ग्रो करेगी, बट यहां पे जो ग्रोथ होगी वो कैसी होगी? फास्ट ग्रोथ। क्या होगी? फास्ट। तो जिनको लग रहा है ना कि मैम बड़ा धीरे पढ़ा रही है, भाई मेरा तरीका बड़ा ऐसे है, मैं शांति से, बिल्कुल इनफ ऑफ टाइम है आपका, प्यार से पढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बाद क्या होगा? फिर धीरे धीरे देखेंगे कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंचते चले जा रहे हैं, भाई धक्का लगेगा इनको, पहुंच जाएंगे इन नेगेटिव असलेरेशन फेज। बहुत वेरी स्लो ग्रोथ। क्या हो जाएगा? वेरी स्लो ग्रोथ। लिख देते हैं यहाँ पे, वेरी धीरे धीरे। वो कह रहा है अरे यार खाना खत्म होता चला जा रहा है, वेरी स्लो। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको? एवरीबॉडी, मैं फिर भी रिपीट कर रही हूँ, प्रीमियर है तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल अपने जो भी डाउट्स होंगे वो लिख देना, ठीक है, मतलब कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों के डाउट्स ले लूँगी, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज, नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज के बाद क्या होगा? प्लेट्यू फेज। अभी मैं आपको देखो इसके अंदर दिखाते हैं, कौन सा है ये? पांचवा। ये देखो बेटा, ये आ गया पांचवा, ठीक है। ये था आपका 4 3 2 और ये स्टार्टिंग में 1, ठीक है। प्लेट्यू फेज के अंदर क्या होगा? प्लेट्यू फेज के अंदर होगा आपका जीरो ग्रोथ। ओ भाई जीरो हो गई, जीरो, मतलब पॉपुलेशन विल नॉट बी अलाउ टू ग्रो बियॉन्ड दिस पॉइंट, जिसको होते हैं कैरिंग कैपेसिटी। क्यों? रेजिस्टेंस आ गया एंड पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी के बाद नहीं ग्रो करेगी, एक्चुअली ऐसा होता है, ठीक है। तो इस केस में जो आप लोगों का इक्वेशन होती है वो क्या होती है? ठीक है, इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन इस चीज में आती है dn/dt is equal to Rn k minus n अपॉन k, ठीक है। यहां पे अगेन dn/dt is equal to change in population with time t, ठीक है। ये तो आप सबको पता है, r भी पता है, n भी पता है। तो यहां पे एक चीज है जिसको हमने ऐड किया है, दैट इज k माइनस n बाय k। यहां पे बेटा k है आप लोगों की कैरिंग कैपेसिटी। क्या है? कैरिंग, मतलब पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी के बाहर नहीं ग्रो करेगी। एवरीबॉडी गॉट माय पॉइंट? समझ में आया सबको? बहुत ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जाता है ह्यूमन पॉपुलेशन में कौन एग्जिस्ट करता है? भाई ह्यूमन पॉपुलेशन में यही भाई साहब एग्जिस्ट करते हैं, पर्ल वलहॉर्स्ट कर्व और एच शेप्ड ग्रोथ कर्व, ठीक है। इक्वेशन समझ में आ गई? अब इसका लॉग फॉर्म में याद करो, जैसे भी याद करो वो आपकी श्रद्धा है, मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व क्लियर? नाउ सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व क्लियर? इसके सिर्फ 2 फेजेस थे, देखो लैग फेज और एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे 5 फेजेस आते हैं, लैग, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक्सपोनेंशियल, नेगेटिव एंड द प्लेट्यू फेज, ठीक है। इक्वेशन क्लियर?
मैंने आपको बायोटिक पोटेंशियल, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा दिया। ठीक है गाइस, सो होप एवरीबडी लाइक दिस सेशन। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, नहीं अच्छा लगा तो भी लाइक कर देना, है ना। मैंने को मतलब मुझे पता है अच्छा लगा ही होगा, है ना। चलो, so this was all about the today's session. You can join me at the Plus platform also. जल्दी से जल्दी Plus के platform पे आ जाओ and use the code CHLIVE because this code is going to help you a lot in attaining your target and हम लोग को भी मजा आएगा, हमारे पास बच्चे आएंगे तो, है ना। और इनफैक्ट अगर बच्चे स्टूडेंट्स आते हैं, फ्री कंटेंट्स का अनलॉक हो जाता है CHLIVE से, किसी किसी सब्जेक्ट का भी आपने करना है, ठीक है। सो प्लस के प्लेटफॉर्म पे जल्दी आ जाओ गाइज एंड टेक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जरूर लेना। 12th क्लास के स्टूडेंट्स, 11th वाले, यू कैन टेक 24 मंथ सब्सक्रिप्शन ऑल्सो विच इज़ वेरी 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 लेस। मतलब अगर आप कंपेयर करोगे बहुत ही कम पड़ता है। एंड आफ्टर यूजिंग दिस कोड जो पूरा टोटल जो आपका अमाउंट है वो 10% और ऑफ हो जाता है एंड डायरेक्टली आप टीचर की मेंटरशिप के अंदर पहुंच जाते हो, ठीक है। सो डू शेयर दिस कोड विद योर फ्रेंड्स एंड जल्दी से प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, लाइक जरूर कर देना एंड शेयर, दिस इज इंपॉर्टेंट। टेक केयर एवरीवन, बाय गाइस।